सुबह चमत्कार होने पाए, आज सुबह चमत्कार होने पाए, आज सुबह चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम में आज गीतांजलि के अंदर तेरे सामर्थ उतर कर आने पाए। यीशु के नाम से हम कहते हैं तेरा वचन काफी है। क्रूस पर तूने हमारी चंगाई खरीद ली है, हमारी आशीषों को तूने खरीद लिया है। शत्रु प्रभु इस परिवार को छू रहा है, लेकिन आज तेरा स्पर्श भीमराज पाटीदार के पर उतर कर आने पाए। एक बार वो बिस्तर से खड़े होने पाए, वहां से डिस्चार्ज होने पाए, यीशु की महिमा होने लायक काम होने पाए। विश्वास से हम कहते हैं, मंडली मिलकर घोषणा करिए, मुंह खोलिए और घोषणा करिए। सागवाड़ा के अंदर प्रभु की महिमा होने का एक कारण ये बनेगा। ओ राजस्थान के अंदर प्रभु की महिमा होने का एक कारण बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आपकी प्रार्थना उठाए रखिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। विश्वास से करिए, मुझसे बोलिए, जितनों ने एक बार भी चंगाई पाई है वे लोग अभी धन्यवाद करेंगे, ताकि कल इस परिवार के साथ हम और भी ज्यादा धन्यवाद दे सके। हालेलुया। नासरी यीशु के नाम से प्रभु वो आराम की घोषणा करते खुदा। पिछले दिनों में तूने उनको प्रभु सुसमाचार सुनाया, लेकिन आज प्रभु तेरा सुसमाचार उनके दिल के अंदर प्रवेश करने पाए। डॉक्टर की दवाई से ज्यादा, डॉक्टर की इंजेक्शन से ज्यादा तेरा प्रेम बढ़ाकर उनको तू आराम प्रदान कर प्रभु। विश्वास से हम घोषणा करते हैं, विश्वास से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर सारी महिमा हम आपको देना चाहते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। विश्वास करने वाले एक बार हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। मैं केवल हम आपसे कहना चाहते हैं, आप यीशु पर विश्वास करिए, प्रभु आपके लिए कार्य करके देगा और आप देखेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई। Jesus taught a prayer in the Gospel of Matthew chapter 6. और उसे प्रभु की प्रार्थना के नाम से जाना जाता है। And it is known as the Lord's Prayer. उसमें उसकी शुरुआती लाइनों में उसने हमको सिखाया कि हमारा पिता स्वर्ग में है। And in the beginning of that prayer, he taught us in the starting lines. He says that our God who is in heaven. उसके अलावा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर हमको मिलता है, जब हमारा जीवन हम प्रभु यीशु को देते हैं तो हमारा नाम स्वर्ग में दिया जाता है। And we find in the Gospel of Luke chapter 10 that when we believe in Jesus, our names are written in heaven. फिलिप्पी 3 की 20 आयत में लिखा है, हमारी नागरिकता भी स्वर्ग की है। And in फिलिप्पियों के पत्री And in Philippians it says that our citizenship is of heaven. हम हालांकि भारत में रहते हैं, we live in this great nation of ये हमारी India. मातृभूमि है, This is our motherland. यहीं पर हम पैदा हुए हैं, We were born here. यहाँ के पूरे अधिकार और पूरी जिम्मेदारी हम सब की है, And we have all the rights and responsibilities as a citizen of यहाँ this सारी nation. जिम्मेदारियां हमारी है, And we have lots of responsibilities as a यहाँ का citizen. हमारा आधार कार्ड है, And we have a ID card. that सारी is सरकारी योजनाएं हमारे लिए है। And we have all the government plans that are there. लेकिन सच बताएं, बाइबल के आधार पर हमारी दोहरी नागरिकता है। हम भारत में हैं, लेकिन स्वर्ग में भी हमारी नागरिकता But है। according to the Bible, we have a dual citizenship. We are in this nation of India, but we also have a citizenship of हमारा heaven. पिता स्वर्ग में है, For our Father is from heaven. हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है, Our name has been written in हमारी heaven. नागरिकता स्वर्ग की है, Our citizenship is of heaven. और इसलिए कुलुस्सियों में लिखा है, इसलिए हमारा ध्यान भी हम स्वर्ग की बातों में लगाते हैं। And that's why the letter to Colossians says that we should also focus on the things of above. मैंने बोला हमारा नाम स्वर्ग में है, Our name is written हमारा in heaven. पिता स्वर्ग में है, Our Father is in हमारी heaven. नागरिकता स्वर्ग में है, Our citizenship is of इसलिए heaven. हमारा ध्यान भी स्वर्गीय बातों में होना चाहिए। And that's why we need to focus. We need to set our mind on heavenly things. और सबसे बढ़कर खूबसूरत बात आज अपन सीखने जा रहे हैं, हमारी सारी आशीषें भी स्वर्गीय स्थानों के अंदर हैं। And because of that, all our blessings are also found in heaven. मेरे साथ इफिसियों के पत्र निकालिए, अपन मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ने जा रहे हैं। Let us open Ephesians, the letter to Ephesians, and we're
going to read it together. और मुझे मालूम है आप मेरे साथ सहमत हैं। अपन खड़े होंगे और प्रभु के वचन को इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी पहले से 14 आयत तक मिलकर ऊंची आवाज में धीरे धीरे समझते हुए पढ़ने जा रहे हैं। We are all going to stand up in the presence of God and read together the letter to Ephesians chapter 1 verses 1 to 14. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 1 से लगाकर 14 आयत तक। The epistle to Ephesians chapter 1 verses 1 to 14. और ध्यान से सुनिए, अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको संदेश भी बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आ जाएगा। And if you read it carefully, really well, and you will be able to understand. और ये केवल एक संडे के लिए संदेश नहीं है, हम इस पृथ्वी पर और आने वाली दुनिया के लिए भी अगर हम इस वचन को समझ जाएंगे, हमारी आशीषें बरकरार रहने पाएंगे। And this message is not just for today or this week, but this is for a lifetime and for the life to come. चलिए तैयार है तो अपन मिलकर पढ़ेंगे 1, 2 और 3। चलिए पढ़िए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए बालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेध में दिया। जोर से पढ़ी 7 आयत से। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। 11 पढ़िए। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। सब मिलकर जोर से बोले आमेन। जोर से बोलिए आमेन। अपने स्थानों पर बैठिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तीसरी आयत में लिखा है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। And in verse 3 says that he has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm. हमारी आशीषें भी स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुरक्षित हैं। Our blessings are also found in heaven in Jesus Christ. याद रखिए, आपका नाम स्वर्ग में है, Our name has been written in आपकी heaven. नागरिकता स्वर्ग में है, Our citizenship is of आपका heaven. ध्यान स्वर्गीय बातों में है, Our mind is set on heavenly और things. आप जब ये सारी बातों को करते इस पृथ्वी के पश्चात आप स्वर्गीय स्थानों में भी प्रवेश करने जा रहे हैं। And after a journey on this earth, we are going to enter into heaven. लेकिन उससे पहले आपकी आशीषों को प्रभु ने आत्मिक दुनिया के अंदर यीशु मसीह में छुपा कर रखा हुआ है। But before that, our blessings are hidden or are found in the spiritual realm. कितने लोग आशीष अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कभी ना कभी? How many of you want blessings? पूरा हाथ दिखाइए, प्रभु को Some kind of देखिए। blessing. आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, पढ़ाई की, Any डिग्री kind of की, blessing. कितने लोग आशीष चाहते हैं? अपने हाथ बढ़ा के रखिए। Any kind of थैंक यू, आपने सच बोला। आज और अगले रविवार को हम आपको कुंजी देना चाहते हैं कि कैसे उन आशीषों को अपने जीवन के अंदर आप प्राप्त कर सकें। This week and the coming weeks, we want to give you some keys to unlock the spiritual blessings that are given to us by God. याद रखिए, आपकी आशीष पृथ्वी के अंदर नहीं है, पृथ्वी की बातों के अंदर नहीं है, लेकिन आपकी आशीष एक दूसरे मंडल के अंदर प्रभु यीशु मसीह में निहित है, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। We have to remember that our blessings are not found on this earth, but our blessings are hidden in Jesus Christ in a different dimension. चाहे वो चंगाई हो,
May it be blessing, चाहे वो पदोन्नति हो, even if it is promotion, चाहे यीशु की करीबी हो, even if it is going close to Jesus चाहे Christ. किसी भी प्रकार की आशीष, वो सारी आशीषें यीशु मसीह में आत्मिक दुनिया के अंदर रखी हुई Be है। it any kind of blessing, it is found in Jesus Christ in the spiritual realm. लेकिन इस वचन के आधार पर हम सीखना चाहते हैं आखिर हमारी आशीषों का आधार क्या है। आज के दिन हम सीखेंगे हमारे आशीषों का आधार क्या है। But according to this words, we want to find out what is the basis of our blessing. सब लोग जोर से बोलिए आशीषों का आधार। The basis of our चिल्लाकर blessing. बोलिए हमारी आशीषों का आधार। सुनिए, केवल आपकी आशीषें उड़ते हुए आपके ऊपर से आ नहीं जाएंगी, लेकिन एक आधार है जिसके फलस्वरूप प्रभु ने जो आपके लिए आशीष रखी है वो इन दिनों में आपको मिलने जा रही है। These blessings are not flying above us that they will come and settle on us one day, but they have a basis, some root which we have to find out. और उसकी शुरुआत हमको मिलती है 4th आयत में। वहां पर लिखा है पिता ने हमको चुन लिया है। And in verse 4 of chapter 1 it says that he has chose us. आपकी आशीषों का पहला आधार बहन यह है कि परमेश्वर ने आपको दुनिया में से चुनकर अपने लिए अलग कर लिया है। The first basis of our blessing is that God has chosen us, has separated us from the world. आपकी खूबी नहीं, It is not because of our goodness. आपकी पढ़ाई नहीं, It is not because of our आपके education. पापा मम्मी के भले काम नहीं, It is not because of our good works or the good works of our parents. आपने अच्छा गाना गाया, अच्छा भेंट दिया इसलिए नहीं, It is not because we did some good things, we sang really well. Or we लेकिन gave भाई people- सुनिए, आपकी आशीषों का आधार यह है कि पिता ने यीशु मसीह में आपको हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया है। But the first basis of our blessing is that God has chosen us in Jesus Christ और वो forever and ever. आपके पैदा होने से पहले आपको नाम लेकर उसने चुन लिया है। And God chose us by our names even before we were born. तो इसका मतलब मैं धार्मिक कार्य करूं, बड़े बड़े काम करूं, उसके कारण परमेश्वर मेरे को चुनता नहीं है, लेकिन उसकी नजर मुझ पर पड़ गई, उसने मुझे देख लिया और उसने जब मैं कुछ भी नहीं था उसने मेरा नाम लेकर मुझे चुन लिया और उसके टीम में मुझे शामिल कर दिया। And so God did not choose us because we did great things or our deeds were righteous, but He chose us when we were nothing, when we were not worthy. He chose us. पिता ने आपको आज सुबह चुन लिया है। God has chosen us this morning. लाखों करोड़ों में से पिता ने आपको चुन लिया है। From millions of people, God has chosen us आपको this समझ morning. में आज सुबह नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब करोड़ों लोग नाश हो रहे हैं, परमेश्वर ने आपको इस सौभाग्य दिया कि उसके भवन में आकर निडर होकर उसकी स्तुति करने के लिए उसने आपको आज सुबह चुनकर रखा हुआ We है। may not understand the depths of this, but when millions of people are perishing every day, God has chosen us from that eternal hell and saved us to be. आपके पड़ोसी को आंख में आंख डालकर बोलिए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। Touch your neighbor and say, God has chosen you today. स्क्रीन पर दिखाइए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। स्क्रीन पर दिखाइए, God has chosen us. परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। God has chosen us. परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। Let's raise our hands and say, 3 बार God बोलिए, has chosen us. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। जोर से बोलिए, 3 times God has 3 बार बोलिए, chosen us. परमेश्वर ने हमें चुन लिया God है। has chosen us. जब करोड़ों का नंबर लिस्ट में नहीं आया, आपका नाम इसलिए आ गया क्योंकि पिता ने अपनी नजर आपके ऊपर डाल दी। When many were lost out in the world, God chose us because He saw us and had मेरे साथ mercy on निकालिए us. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय है। Let us turn to 1 Corinthians chapter 1. और उसकी पहला अध्याय के अंदर खूबसूरत बातों को इसी विषय में लिखा है। मिलकर अपन पढ़ना चाहेंगे उन बातों को। And it is written beautifully there how God chose us. 1 Corinthians chapter पहला 1. कुरिन्थी पहला अध्याय 26, 27, 28 और 29। 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। कोई मूर्ख है क्या यहाँ पर जो कहता है मेरी खूबसूरती के कारण नहीं, मेरी पढ़ाई के कारण नहीं, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुन लिया? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए जोर Is से। there anyone here who says I was foolish but still God chose me? चलिए 27, 28 और 29 मिलकर अपन पढ़ते हैं जोर से। चलिए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने न पाए। आपने ऐसा क्या बड़ा काम किया, परमेश्वर ने आपको चुन लिया?
What did we do so great that God chose us? हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पिता की नजर हम पर पड़ गई। हम कमजोरों को, हम निर्बलों को, हम जो कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने उठाकर हमको चुन लिया और अपने पाले में रख दिया। We did nothing, we were worthless, but God saw us, has mercy on us, and He chose us in His grace to be in His आज presence. सुबह एक यही शब्द आपके लिए काफी है, आपकी निराशा में से आपको बाहर खींच कर लाने। This one word is enough for us to bring us out of our जब disappointment. परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, जब समाज आपके विपरीत है, जब लोग आपके विपरीत है, पढ़ाई आपके विपरीत जा रही है, सब कुछ आपके प्रतिकूल है, आज आपको इतना याद रखना है, मेरे पिता ने मुझे चुन लिया है, तो बाकी सब जल्दी ठीक होने जा रहा है। When the situation is not favorable, the circumstances are not favorable, the society may be against you, we just need this word that God has chosen अपने us. आप के लिए प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, प्रभु तूने मुझे चुन लिया, तेरा करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। Let's give thanks to God and say, God, thank you for choosing me out of millions. गुजरात और महाराष्ट्र में एक गीत है, मिलकर अपन गाना चाहते हैं। लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया। ताली बजाइए। ओ लाखों हजारों में तूने मुझे चुन लिया है, गाइए लाखों अपना हो यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है, ओ यीशु राजा तूने मुझे। सेकंड स्लाइड दिखाइए। आशीष पाने को तूने मुझे चुन लिया है, आशीष पाने को तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ तूने मुझे मिलके गाइए आशीष पाने को, आशीष पाने को तूने मुझे, ताली बजा के गाइए विश्वास से। हाँ अपना ओ यीशु राजा तूने मुझे पवित्र पवित्र बनने को तूने मुझे, भाई लोग पवित्र अपना बना लिया है। ओ यीशु राजा तूने मुझे, एक बार पवित्र पवित्र विश्वास से धन्यवाद बोलते हुए गाइए। हाँ अपना हो यीशु राजा तूने मुझे चुन लिया है। धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पिता ने हमें चुन लिया। We did not do anything worthy of God, but God still chose हमने us. नारियल नहीं चढ़ाया, We did not offer anything to हमने God. बकरा नहीं चढ़ाया, We didn't give any हमने sacrifice. जेवरात नहीं चढ़ाए, We did not give हमने anything to कुछ God. किया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुन लिया और हमें भीड़ में से अलग कर दी। We did nothing worthy of God, but still God chose us out of the crowd. हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पिता की नजर हम पर पड़ गई, उसने हमसे प्रेम किया और हमें चुन लिया, हमारा नाम लिस्ट में चढ़ा दिया। We did nothing, but still God saw us, had mercy on us. He chose us and wrote down our names in और heaven. ये हमारी आशीष का आधार है। And this is the first basis of our blessing. मेरा नाम पॉल थॉमस मैथ्यूज, मेरे पिताजी का नाम थॉमस मैथ्यूज, उनके पिताजी का नाम एम थॉमस, इसलिए नहीं, Not because of my name, I have a very good name, or my father's name, or my grandfather's name, but because God chose us. उसने हमें चुन लिया। एक और बार मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, दिल से सीखिए किन किन बातों के लिए धन्यवाद देना। जरा सीखिए, हाथ उठा कर रखिए, नीचे मत करिए, प्रभु से बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चुन लिया है। बोलिए आपकी परिस्थितियों को सुनने दीजिए, आपके शरीर को सुनने दीजिए, आपके एम्प्लॉयमेंट को सुनने दीजिए, आपकी परिस्थितियों को सुनने दीजिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, वो तूने मुझे चुन लिया। Let everyone hear that God has chosen us. दूसरा आधार हमारी आशीषों का क्या है मालूम? What is the second basis of our blessing? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं?
दूसरा आधार आपको आगे की आयतों में मिलता है। वापस इफिसियों के अंदर आइए, अपन इफिसियों में The हैं। next verses we find the second basis of our और blessing. वहां पर प्रभु यीशु मसीह के किए गए कार्य के विषय में लिखा है। And it speaks about the work that Jesus has done. 7वीं आयत में लिखा है, In verse 7 it says, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's हमारी grace. आशीषों का दूसरा आधार यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे सारे पापों का कीमत चुका दिया है। अब मैं बोझ के नीचे नहीं हूं। जब से मैंने यीशु पर विश्वास किया, जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन के अंदर आया, मैं खड़ा हो गया हूं और उसने मेरे पापों से मुझे आजाद कर दिया है। The second basis of a blessing is that Jesus died on the cross, carrying all my sins, thus giving me forgiveness, and so I am no longer under the burden of sin. But when He chose me, when He offered me His salvation, I became free. दिखाइए, स्क्रीन पर दिखाइए। यीशु ने मेरे पापों की कीमत क्रूस पर चुका दी, इसलिए मैं आशीषों को पाने के लिए तैयार हो गया। Jesus has paid the price for my sins on the cross, and because of that I received the मैं blessings of पापों God. की गुलामी में था, I was under the slavery of मैं sin. बंधनों के नीचे था, Oh, I was bound by sin. मैं आदतों की गुलामी में था, Oh, I was bound by many bad मैं habits. आडंबरों के, अन्य बातों के, रीति रिवाजों की हालतों में पिट रहा था, गिर रहा था। I was bound by rituals and many other things that kept oppressing me. लेकिन जब यीशु के क्रूस का संदेश मैंने सुना और जब वो प्रेम मेरे जीवन में आया, मेरे पाप सारे क्षमा हो गए, मैंने छुटकारा हमेशा के लिए पा लिया। But when I heard the gospel of the love of Jesus and I accepted Him as my Savior, all my sins were forgiven and all my burdens were taken away. याद रखिए, अपन आशीषों की बात कर रहे हैं। Keep in our minds that we're talking about blessing. अपन आशीषों की बात कर रहे We're हैं। talking about blessing. वापस याद दिलाओ, अपन किसकी बात कर रहे हैं आज सुबह? Let me remind you, what are we talking about? जोर से बोलिए, किसकी बात कर रहे हैं अपन आज सुबह? What are we talking about? आशीषों की बात कर रहे हैं और हम पता कर रहे हैं कि आखिर हमारे आशीषों का आधार क्या And है। we're trying to find out where do we get our blessings from. आप ये मत सोचना कि मैंने दुआ किया इसलिए मेरा काम हो गया। We should not be thinking, oh, I prayed so hard, that's why I पास्टर ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया इसलिए मेरा कार्य हो गया। Oh, pastor laid hands on me and that's why I was उन blessed. सब बातों के लिए धन्यवाद हो, We thank God for all of that. लेकिन आपकी आशीषों का दूसरा आधार यह है कि यीशु ने आपको और मुझे हमारे पापों से हमेशा के लिए छुटकारा दिया। But the second basis of our blessing is that Jesus, God has forgiven us of all our कई sins. बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। Many times we cannot understand. शैतान ग्लानि डालकर दबाने में एक्सपर्ट है। Satan is expert in oppressing us by putting shame in us. पुरानी बातों को याद दिला दिलाकर आपको ग्लानि की ओर, आपको निरंकुशता की ओर, आपको विनाश की ओर वो ले जाना चाहता है। Satan will remind us of the old things again and again and will drag us towards shame and towards destruction. शैतान आपकी कमजोरी को जानता है, आपकी गलतियों को जानता है, इसलिए वो याद दिला दिलाकर आपको परेशान करेगा और आप बोलेगा मैं फेलियर हूं, मुझसे कुछ नहीं हुआ, मुझसे कुछ होगा नहीं, मैंने आज तक कुछ अच्छा नहीं किया है। Satan knows what our weakness is and he will remind us of it again and again and we will keep saying, oh, I'm a failure, I cannot do anything in लेकिन my आज life. सुबह खुशखबरी यह है, जब शैतान हमारे भूतकाल को हमें याद दिलाता है, मेरा परमेश्वर कहता है मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है और मैं उसको याद भी नहीं करता हूं, मैं उससे भूल गया हूं। जो कुछ तूने किया बेटी, जो कुछ तूने किया बेटा, जो कुछ तेरे साथ हुआ, मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन नई शुरुआत मैं तुझे देना चाहता हूं। But the good news today is that whenever Satan reminds us of our past, Jesus says to us that I have forgiven your sins, I have erased your past, I have chosen you and brought you to my जब presence. शैतान आज के बाद आपको याद दिलाए तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे खानदान में ऐसे हैं, तेरे खून में ऐसा है, तेरे बाप दादा ऐसे थे, आपको याद रखना है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मेरे यीशु ने मुझे खरीद लिया है, मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, पिता ने मुझे चुन लिया है और मैं आजाद हो गया हूं। So whenever now Satan tries to remind you of your past or of your family background or of anything else that tries to bring shame in you, say to him that God has chosen me, Jesus has paid the price by his blood and chosen me to be in God's presence. सब लोग जोर से बोले ग्लानि। कितने लोग समझते हैं ग्लानि का मतलब? How many of you understand what is shame? गिल्ट, गिल्ट, Guilt.
पुरानी बातों को जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उसको नोच नोच कर, खरोच खरोच कर, उखाड़ कर आपके सामने अभी शैतान लेकर आता है, ताकि आपका ध्यान यहाँ ना रहे, अन्य बातों में रहे और आप प्रभु की आशीष से वंचित हो जाए। Satan will always trying to bring back the old things of your past, all the wrong things, and will try to bring it to your present and keep it in front of you, so that you are constantly reminded of it and you get away from the presence of God. एक गलती आप करिए और शैतान पुराने 4 गलतियों को आपको याद दिलाएगा और बोलेगा, देखा यही सिलसिला पहले भी था, अभी भी तू यही कर रहा है। You do one wrong thing and Satan will remind you of the 4 things that you have done in the past, and he will say, yes, this is what you did before also. लेकिन अगापे प्रेम की परिभाषा में पहला कोरिन्थी 13 में पौलुस लिखकर सिखाता है, प्रेम गलतियों का हिसाब रखता नहीं है, प्रेम प्रेम करता जाता है, पुराने हिसाब किताब को फाड़ता, भूलता, छोड़ता जाता है और निरंतर प्रेम करता जाता है। ये मेरे परमेश्वर का प्रेम आज सुबह आपके लिए। But Paul gives a beautiful example of love in 1 Corinthians chapter 13, the agape love which does not forgive, which does not remember, which does not take account of the past things, but keeps on loving irrespective of what we have done. That is the kind of love that God आज has. सुबह आपके लिए खुशखबरी ये है, This is the good news today morning for us. आपका भूतकाल कितना भी भूत भरा हुआ रहा हो, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा आपका वर्तमान और भविष्य प्रभु ने सुधार दिया है, बढ़िया कर दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। Our past may be very scary, but God has given us a blessed present and a good future in Jesus Christ. आप डरिए मत अतीत के कारण, Let us not be scared of the past. नहीं आप भविष्य को लेकर डरिए, And don't be scared of the future as well. अगर आपके पापों को जो काले थे यीशु ने धोकर निपटा दिया, तो आने वाली बातों को भी वो संभाल लेगा और मुझे आशीष से आशीष की ओर लेकर चलता रहेगा। If God has erased all the sins from your past, everything that is wrong with your past, then God can take care of our future as well. अगर यीशु ने मेरे लहू, उसके लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, तो ये मेरे आशीष का आधार बन गया। If God has forgiven my sins, washed my sins by the blood of Jesus Christ, then that is the basis for our blessing. कितने लोग कहते हैं मैंने कभी ना कभी पाप किया है? How many of you say that at some point in my life I have sinned? कुछ लोग हाथ नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्ट स्वर्ग से उतरे हैं, मुझे मालूम है। Some of you will not raise hands because you have come directly from कितने लोग ये जानते मेरे पाप इतने गंदे थे, लेकिन यीशु का लहू जब मेरे जीवन में आया, वो पाप की गुलामी टूट गई, पाप का बड़ा ताला खुल गया, पाप का चेन टूट गया और मैं हमेशा के लिए आजाद हो गया। वे भी हाथ उठाकर जोरदार हालेलुया मुंह खोलकर बोले, जोर से बोले हालेलुया, बोलिए मेरे पापों से मुझे छुड़ौती मिली है, बोलिए जोर से। My sins have been forgiven, I have been delivered from my sins. जोर से बोलिए, अपने आप को सुनाइए, मैं छुड़ाया गया हूँ, बोलिए जोर से। Shout it out loud, I have been मेरी delivered. आदतों से मैं छुड़ाया गया हूँ, I have been delivered from my habits. मेरे फेलियर से मैं छुड़ाया गया हूँ। I have been delivered from my failures. हाँ, मेरे से एक बार गलती हुई होगी, Yeah, I must have done some mistakes. हाँ मैं एक बार विफल हो गया होगा, I failed once. हाँ मैं 4 बार विफल हुआ हूँगा, I failed 4 times. लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यीशु का लहू मेरे फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए काफी है। आज But it does not matter because the blood of Jesus Christ is enough to take my failure मैं into success. कितना भी गिरा हुआ हूँ, लेकिन पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु को मेरे लिए क्रूस पर भेज दिया, ताकि आज मैं इस भवन में खड़ा हो सकूं, निडर होकर, बेशर्म के, बिना शर्म के, मेरे हाथों को उठाकर मेरे पिता को मैं धन्यवाद दे सकता। I may have failed many times, but God has chosen me by the blood of Jesus Christ so that I can stand in the house of God and praise Him with all my heart. आपकी स्तुति और आराधना शर्म चुराने न पाए। Your guilt should not steal your worship and your praise. आपकी स्तुति को डर चुराने न पाए। Your worship should not be stolen by your fear. आपकी स्तुति को लोग और परिस्थितियां चुराने न पाए। Circumstances and the people around you should not steal your आपकी worship. परमेश्वर की आराधना को कोई व्यक्ति रोकने न पाए। Let no one stop your worship and your praise of God. आपका फेलियर आपको रोकने न पाए। Your failure should not stop you. आपके आंसू आपको रोकने न पाए। आज सुबह Your tears should not stop you. अपने आप को याद दिलाइए, यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया है, अब मुझे किसी बात की डर नहीं, वो मुझे संभालने जा रहा है। Remind yourself that Jesus has died for me on the cross and I do not have to be रोमियो की afraid of पत्री में anything else. खूबसूरत आयत है, मेरे दिल में आ रहा है। 8 अध्याय खोली मेरे साथ, रोमी 8।
Let us turn to Romans chapter 8. और वहां पर 31 में इस प्रकार लिखा है, And verse 32 says, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all स्वर्ग things? का सबसे बढ़िया इनाम, सबसे टॉप व्यवस्था जब परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया, तो फिर आपको बाकी वस्तुएं क्यों न देगा। God gave us the best thing, the best of heaven. Why will he not give us the rest of the आपको things? समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको किसी ने हाथी इनाम में दिया Let me give an example. If somebody gives you an elephant और आपने हाथी तो ले लिया and you accepted that और elephant, आपको लग रहा है लेकिन ये आदमी चेन खरीद के मेरे को दे नहीं पाएगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे, but you are saying, oh, this man cannot give me a chain for securing the animal, he will not be able to give it to me. शायद ये मेरे को मदद कर नहीं पाएगा, हाथी मिल गया बड़ी बात है, चेन तो रहने दो, हाथी लेकर चलते हैं। He may not be able to help me, I have already got the elephant, let me go with the elephant. भैया दीदी मामा काका सुनिए, अगर यीशु आपको मिल गया तो बाकी सारी आशीषें उसके पीछे अपने आप आने जा रही है। अगर उसने स्वर्ग का सर्वोत्तम दे दिया तो बाकी सब भी आपको देने जा रहा है। ये आशीष का आधार है। ताली बजा के प्रभु को बराबर धन्यवाद दीजिए, बोलिए धन्यवाद यीशु। Let me remind you, if you have got Jesus, the rest of the blessings will follow. If you have got Jesus in your life, everything else will come to you. पहला आधार क्या है आपकी आशीषों का? What is the first basis of our blessing? जोर से बोलिए। नहीं मालूम साहब। उसने हमें चुन लिया है और ये हमारी काबिलियत के आधार पर नहीं, उसके रहम के आधार पर उसने हमें चुन लिया है। He has chosen not as according to our abilities, but according to His own grace and His own दूसरी purpose. बात, ना केवल चुन लिया लेकिन उसने हमारे लिए राइट ऑफ कर दिया